नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं शाकुंतलम का तृतीय अंक और अभिज्ञान शाकुंतलम के इस तृतीय अंक में देखिए, जब राजा शकुंतला के पास पहुंच जाता है तो इतने ही समय के बाद एक गौतमी नाम के पात्र का प्रवेश होता है विद्यार्थियों। और जो गौतमी नाम का पात्र है वह एक आश्रम की वृद्ध तपस्विनी है। अनेक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि गौतमी कौन थी, तो आपका जवाब होगा कि कण्व ऋषि के आश्रम में एक वृद्ध तपस्विनी थी गौतमी। अगर आपसे पूछते हैं गौतमी कौन थी, तो आपका जवाब क्या होगा कि महर्षि कण्व के आश्रम में एक वृद्ध तपस्विनी थी गौतमी। अब देखिए, वह जब आ जाती है तो वह शकुंतला को अपने साथ लेकर के चली जाती है और तब उस शून्य लता गृह में राजा स्थित है। और राजा स्थित है तो राजा देखिए क्या कहता है, राजा का कथन है ये, क्या कहता है देखिए, तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायाम इयं क्लांतो मनमथ लेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः और हस्ताद् भ्रष्टम इदं विषावरणम इत्यासज्य माने क्षणो निर्गंतुम सहसा न वेतस ग्रहात् शक्नोमि शून्यादपि। देखिए क्या कहते हैं कि तस्याः कहते हैं उसकी, क्या कहा, तस्याः उसकी, पुष्पमयी कहते हैं फूलों से युक्त, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा मर्दित की गई, मुरझाई गई, मसली गई, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा मसली गई, ललचाई मुरझाई हुई, शय्या शिलायाम यम कि शय्या माने शय्या है, शिलायाम यम के इस शिला पर, क्या बताया कि एक पत्थर था वहाँ पर उस लता मंडप में, और उस लता मंडप में पत्थर था और उस पर फूल बिछे हुए थे और उन फूलों पर शकुंतला लेटी हुई थी। तो राजा उसको देख करके क्या कहता है कि तस्या माने उसकी, किसकी, शकुंतला की, पुष्पमयी कहते हैं फूलों से युक्त, शरीर लुलिता शरीर के द्वारा मर्दित की गई, मुरझाई हुई, शय्या है, शिलायाम इयम इस पत्थर पर, क्या बताया कि इस शिला पर फूलों से युक्त और शरीर से मुरझाए हुए फूलों वाली यह उसकी शय्या है। ये पहले वाक्य में कहता है राजा दुष्यंत। और देखिए दूसरे में क्या कहता है, क्लांतो मनमथ लेख, क्लांत कहते हैं मिलान, मुरझाया हुआ, मनमथ लेख काम पत्र है, प्रेम पत्र जो लिखा था, कि क्लांतो मनमथ लेख कि मलिन हुआ प्रेम पत्र है, एस नलिनी पत्रे नखैरर्पितः कि एस माने यह, क्लांतो मनमथ लेख कि यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है, नलिनी पत्रे नखैरर्पितः कि जो कमलनी के पत्तों पर नाखूनों से लिखा हुआ है। पहले में तो क्या बताया उसने कि यह उस शकुंतला की शय्या है जिस पर शकुंतला सोई थी और इस शय्या पे फूल बिछे हुए थे और वे फूल उसके शरीर के सोने से मुरझाए हुए हैं, मर्दित किए हुए हैं, मसले हुए हैं। और दूसरे में क्या कहा, एस मनमथ लेखा क्लांतो कि यह क्लांत प्रेम पत्र है, नलिनी पत्रे नखैरर्पितः कि जो कमलनी के पत्तों पर नाखूनों से लिखा हुआ है यह प्रेम पत्र है। वहाँ का वर्णन चल रहा है लता मंडप का। तो राजा दुष्यंत कह रहा है कि यह तो प्रेम पत्र है जो नाखूनों के द्वारा कमलनी के पत्रे पर लिखा हुआ है और जो अत्यंत मलिन हो गया है। और पहले में क्या कहता है, यह उसकी पत्थर की शिला पर शय्या है जो मुरझाए हुए फूलों वाली है। और हस्ताद भ्रष्टम इदम विषावरणम कि हस्ताद हाथ से, भ्रष्टम इदम गिरा हुआ यह विषावरण है। विषावरण किसको कहते हैं विद्यार्थियों, कमल नाल का एक आभूषण होता है कि हस्ताद भ्रष्टम इदम कि यह हाथ से गिरा हुआ एक कमल विषावरण
कमललाल का एक आभूषण है। इति आसज्यमानेक्षणो के इति आसज्यमानेक्षणो के इति इस प्रकार से। आसज्यमान कहते हैं आकर्षित नेत्रों वाला। निर्गंतुम सहसान, निर्गंतुम माने निकलने में। सहसान बेतस ग्रहात शक्नोमि शून्यातपि कि सहसा न, सहसा माने अचानक, न माने नहीं। बेतस ग्रहात शक्नोमि शून्यातपि। राजा क्या कहता है कि यह जो बेतस ग्रह है, यह जो लता मंडप में है, बेंत के बने हुए लता मंडप से मैं अचानक जाने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पर शकुंतला नहीं है, फिर भी क्या है, मैं यहाँ से सहसा अचानक नहीं जा पा रहा हूँ। इस प्रकार से वह राजा कहता है और उस लता मंडप का वर्णन करता हुआ कहता है कि यह तो पत्थर पर मुरझाए हुए फूलों वाली, जो शरीर के सोने से मुरझाए हुए हैं, ऐसे फूलों वाली उसकी सैया है शकुंतला की। यह इधर नाखूनों से लिखा हुआ प्रेम पत्र है जो मलिन हो गया है। तीसरे में पंक्ति में कहता है कि यह उस शकुंतला के हाथ से गिरा हुआ कमललाल का एक आभूषण है और इनमें आसक्त दृष्टि वाला मैं निर्गंतुम सहसान बेतस ग्रास शक्नोमि, अचानक मैं इस बेतस ग्रह से बाहर निकलने में समर्थ नहीं हूँ। शून्यातपि, यह शून्य है, इसमें शकुंतला नहीं है, फिर भी मैं इस बेत के ग्रह को, इस लता मंडप को छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से वह राजा कहता है। देखिए क्या कहता है राजा कि यह शिलातल पर उस शकुंतला के शरीर से मसली हुई फूलों से निर्मित सैया है। यह कमल पत्र पर नाखूनों से लिखा गया मुरझाया हुआ काम पत्र है, प्रेम पत्र है, और यह उसके हाथ से गिरा हुआ कमललाल का आभूषण है। और इस प्रकार आसक्त दृष्टि वाला मैं शून्य होने पर भी लता मंडप से एकाएक बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से विद्यार्थियों, वह जो राजा है वह कहता है कि मैं इस लता मंडप से अचानक बाहर जाने में समर्थ नहीं हूँ। अब देखिए क्या कहते हैं, जैसे आप लिखेंगे, विशेष लिखेंगे, विशेष में आप पहला लिखेंगे, आप लिख देंगे इस पद्य में शार्दूल विक्रीडतम छंद है। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में विभावना अलंकार है। तीसरा लिख देंगे इस पद्य में श्रृंगार रस है। और चौथा लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? इस पद्य में वैदर्भी रीति है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों। और देखिए पहला लिखेंगे हम नखैर्पितः। आप लिखेंगे नखैया प्लस अर्पितः।
और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और देखिए शून्यादपि, आप लिखेंगे शून्यात प्लस अपि, और आप लिख देंगे जसत्व संधि। इसके बाद तीसरा विद्यार्थियों निर्गंतुम, आप लिखेंगे निरुपसर्ग गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। इसके बाद चौथा है, देखिए असज्यमान, आप लिखेंगे आ उपसर्ग सज धातु प्लस सानच प्रत्यय। और पांचवा है पुष्पमयी, आप लिखेंगे पुष्प प्लस मयट प्रत्यय और प्लस गीप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, और फिर उसके बाद क्या होता है, आकाशवाणी होती है। राजा अपनी प्रेमिका के वियोग में बड़ा परेशान है, उस लता मंडप में से बाहर नहीं निकलना चाहता है
और उसी समय आकाश से आवाज आती है कि राजन, कि हे राजन, सायन्ते सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीम हुतासनवतीम परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयम आदधाना संध्या पयोद कपिशा पिशितासनानाम। देखिए क्या कहते हैं कि सायंतने, सायंतने कहते हैं शाम के समय, साय के समय, शाम के समय। सवन कर्मणि प्रवृत्ते, कि सवन कर्मणि प्रवृत्ते, यज्ञ कार्य के प्रवृत्त हो जाने पर, यज्ञ प्रारंभ हो जाने पर, क्या कहा, सायंतने सवन कर्मणि प्रवृत्ते, कि शाम के समय सवन कर्म के प्रारंभ हो जाने पर वेदीम हुतासनवतीम परितः, कि वेदीम यानी जो वेदी थी, हुतासनवतीम जो अग्नि से युक्त थी, परितः प्रयस्ताः, कि परितः चारों तरफ, प्रयस्ताः बिखेरे हुए हैं। क्या बताया, सायंतने सवन कर्मणि, कि सायंतने शाम के समय सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, कि यज्ञ कर्म के प्रवृत्त हो जाने पर, यज्ञ कार्य प्रारंभ हो जाने पर, वेदीम हुतासनवतीम, कि वेदीम माने वेदी को, हुतासनवतीम जिसमें अग्नि व्याप्त थी, ऐसी वेदी को, परितः चारों ओर प्रयस्ता फैले हुए हैं, बिखेरे हुए हैं। छायाचरंती बहुधा भयम आददाना, कि छायाचरंती छाया विचरण कर रही हैं, बहुधा भयम आददाना, कि बहुत सी छाया विचरण कर रही हैं जो भय को उत्पन्न करने वाली हैं। संध्या पयोद कपिशाह, कि शाम के समय के जो बादल होते हैं उसके समान जो पीले रंग की हैं, ऐसी पिशितासनानाम, कि जो मांसाहारी राक्षस होते हैं, उन मांसाहारी राक्षसों की बहुत सी जो परछाइयाँ हैं, शाम के समय जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और अग्नि उसमें व्याप्त हो गई, यज्ञ वेदी में, और अग्नि जब व्याप्त हो गई तो जो मांसाहारी राक्षस हैं उनकी जो शाम के बादल होते हैं पीले रंग के, ऐसे पीले रंग की बहुत सी छाया, आकृतियाँ, छाया चरंती विचरण कर रही हैं। क्या बताया, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या हुई कि शाम के समय जब यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो गया और यज्ञ वेदी में जब अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो अग्नि की जो यज्ञ वेदी थी उसके चारों तरफ मांसाहारी जो राक्षस होते हैं, उन मांसाहारी राक्षसों की शाम के समय जो पीले पीले बादल होते हैं, उन पीले बादलों के समान जो छाया हैं, वे छाया चारों तरफ विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। देखिए क्या कहते हैं, संध्याकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन मेघों के समान पीले वर्ण की भय को उत्पन्न करने वाली राक्षसों की परछाइयाँ अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों आकाश से आवाज आती है, और आवाज आती है, राजा कहता है मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक की समाप्ति होती है और तृतीय अंक की भी यहाँ समाप्ति हो जाती है विद्यार्थियों। अब देखिए, अब लिखेंगे हम विशेष। विशेष में आप लिखेंगे पहला, इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। दूसरा आप लिखेंगे इस पद्य में
उपमा अलंकार है। और इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे तीसरा, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिखेंगे आप, देखिए, व्याकरण टिप्पणी। देखिए, प्रवृत्ते, आप लिखेंगे सम प्लस प्र उपसर्ग वृत्त धातु प्लस का प्रत्यय। और उसके बाद दूसरा, चरंती, आप लिखेंगे चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए, आदधाना, आप लिखेंगे आ उपसर्ग क्या लिखेंगे, आ उपसर्ग धा धातु और सानच प्रत्यय। इसके बाद विद्यार्थियों हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, भयम। आप लिखेंगे भय शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए, बेदीम, पांचवा है विद्यार्थियों बेदीम। बेदी शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।